छूने नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। ये अहंकार है कि मैं ब्राह्मण और तू शूद्र। क्या खाक ब्राह्मण रहे हो? अगर ब्राह्मण थे तो तुम्हें छूने से शूद्र भी होता तो ब्राह्मण हो जाना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि शूद्र ब्राह्मण को छुए तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाए? होना तो ये चाहिए कि शूद्र पवित्र हो जाए। ये क्या ब्राह्मण की नपुंसकता हुई? ये तो मेरी भाभी माँ है। मैंने कहा भाभी माँ, बरसाने में गया था, अब तो मुझे स्थान चाहिए। भाभी माँ ने सुन लिया। कितनी हल्की बात बोल गए। बड़े बड़े वीर विद्वान महापुरुष धीर धुरंधर धरणीधर बैठे हते बाजगे कि राधा जी तो हमारो भाभी है। कहने में उनको शर्म नहीं आई। हे भगवान, वारे वाह, राधा रानी ते भाभी को संबंध निकालोगे? अच्छा, ब्रजवासी इनके जीजा बनोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तुम्हारी विद्वता। सूर कहा के दुबे आंधरो बिना मोल को चेरो। तुम तो सूर। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आपने कहा कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। आप पैदल यात्रा के ऊपर भी देश भ्रमण के लिए आप निकल रहे हैं। हम पद यात्रा कर रहे हैं छुआछूत ऊंच नीच को मिटाने के लिए 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। हिंदुओं में कास्ट सिस्टम बड़ा खराब है। अपर कास्ट, लोअर कास्ट। हमने अपने पुरखों को देखा भी कि उनका अलग हिसाब किताब होता था। हालांकि हमारी पीढ़ी में मुझे लगता है कम है, कम से कम मुझ में तो नहीं है। अब एक सवाल और आता है कि जात पात खत्म करने का तब होगा जब हम उनसे मिलना जुलना बैठना शुरू करेंगे, शादी ब्याह शुरू करेंगे। हम जात पात और अगर हम ये तय करें क्या, जैसे आपकी शादी है मेरी शादी है, क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदुओं एक करने के लिए हम और आप कभी अंतर जातीय शादी कर ले? हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। क्यों? उसी पे हम तथ्य देना, तब तो हम बोलना चाह रहे थे, समझना चाह रहे हो। हाँ, जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा। अब इन मूर्खों को शारीरिक गुलामी के साथ मानसिक गुलाम बनाने का समय आ गया है। वो कैसे गुरुजी? कुमार इंद्र एक ग्रंथ लिखा है, उसे लागू करो। ये प्रचार करो कि स्वयं भगवान ने प्रकट होकर जो कहा इसमें वही लिखा है। जी महाराज, सबसे नीच है ये मूल निवासी शुद्र। राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। 5 पिता। जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन हुआ, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज हुआ। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और लहसुन की उत्पत्ति लगा तो कुत्ते के नख से। और नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना। आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। दोस्तों, आपने ढेरों बाबाओं के नाम सुने होंगे। बाबा राम रहीम, बाबा बापू आसाराम, रामपाल, उसके अलावा राम कृपाचार्य और ढेरों, एक से एक बड़े बाबा जिन्होंने दबाकर हिंदू धर्म का प्रचार किया और हिंदुओं का दोहन किया अपनी सत्ता चलाने के लिए, अपना रुतबा बनाने के लिए। उन्होंने मिट्टी को छू लिया, वो मिट्टी भी बिक गई। परंतु अब ऐसा माहौल है कि कई बाबा जेल चले गए। कोई बलात्कार में चला गया, कोई हत्या में चला गया, कोई फ्रॉड में चला गया, कोई किसी में चला गया। ढेरों बाबा आज जेल में हैं। परंतु एक नए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कुछ समय से बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मीडिया का साथ उन्हें मिला हुआ है। मीडिया का साथ क्यों मिला हुआ है ये आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि मीडिया आज किसके हाथों में खेलता है। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आज हम बात करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू अलग की बात करता है, हिंदू जागरण की बात करता है। धीरेन्द्र शास्त्री बात करता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं। शपथ लेते हैं भारत को
हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। क्या आप गृह मंत्री के तौर पे कि आज की बीजेपी, क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं। मध्य प्रदेश के एक गांव का रहने वाला धीरेन्द्र गर्ग जागरण के अनुसार एक छोटे से गांव का ये 26-28 साल का ये लड़का आज बाबा बन गया है। प्रधानमंत्री इन्हें अपना छोटा भाई बताते हैं और राजकुमार भाटी इन्हें 26 साल का लड़का बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से धीरेन्द्र शास्त्री क्या बाबा बागेश्वर धाम, बाबा का है, गोयल नया लड़का है, जवान लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है? वो प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई, आप कह रहे हैं बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। ये तो खुशी की बात है। क्या सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन इसका समर्थन करेंगे? मेरे छोटे भाई, ये सबको हथियार लेने की बात करता है। हथियार ले लीजिए, हिंदू धर्म की रक्षा करनी है। मैं बाबा नहीं हूं, मैं ढाबा हूं। पीर है? अच्छा, ते पीर तो हम महावीर। था फेंक दे, नक कटा, बड़ा पीर बन के आओ। ते पीर है तो हमारे पास महावीर है। था फेंक, नक कटा खा, ठटरी के बरे कैसो भूता। ते अगर भूते हमने जो पाल ले जी ना खबाए। धर्म विरोधी जिस दिन सड़कों पर उतर आएंगे, न तुम्हारा मकान बचेगा, न बच्चियां बचेंगी, न दुकान बचेगी, न अधिकारी बचोगे, न तुम नेता बचोगे। सब धरा रह जाएगा। उस समय को ना कानून पकड़ सकता, उस समय को ना कुछ कानून कर सकता। क्या करेगा? 10 लाख लोगों पर थोड़ी गोली चलाओ। क्या करोगे? 10 लाख लोगों का जवाब 20 लाख हिंदुओं से दे सकते हैं। यही मात्र उपाय है कि हम सड़कों पर उतर कर अपनी। मैं बाबा नहीं हूं, मैं ढाबा हूं। जो उच्च जाति का आएगा उससे 2-2 बार पैर छुआएंगे, और अगर कोई दलित आ जाएगा तो ना 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 ना, बस छूना नहीं है। मैं अछूत आदमी है, ना छू। ये बाबा का चरित्र है। बाबा 1 करोड़ की फीस की मांग करते हैं। कॉस्टली गुरु हैं। हाँ, भारत के सबसे महंगे गुरु हम ही हैं वर्तमान में। एक सियार तो चाहिए ही चाहिए कथा के लिए। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। दास का सीताराम। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में। ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे में बप्पा के आदेश अनुसार। अपना इलाज अभी इन्होंने यात्रा की दिल्ली से, ये केवल यहां तक वृंदावन तक गए। ये इन्हें बुखार हो गया तो खुद हॉस्पिटल पहुंच गए। दूसरों को ये सलाह देते हैं गोमूत्र में खड़ी हल्दी डालकर पीने की। हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। अब मान और पल में आता है ब्लड प्रेशर, बुखार सब चेक होता है। लेकिन जब इसी धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में कोई भक्त अपनी बीमारी लेकर जाता है, गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आज आपको याद होगा कि 1992 में 91 में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक यात्रा, रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा का उद्देश्य था बीजेपी को बढ़ावा देना। वैसे वो राम के नाम पर यात्रा निकाली गई थी, सोमनाथ से और वहां तक की यात्रा थी। उस यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रोक दिया। उस यात्रा को रोकने का जो उन्हें लाभ मिला बीजेपी को, 2 सीट से 85 सीट पर पहुंच गई। तो क्या अब सरकार अपने आप इस तरह की यात्रा ना निकालकर इन बाबाओं पर यात्रा निकलवा रही है? बाबा यात्रा निकाल रहे हैं। बाबा बीजेपी का प्रचार करने के लिए अलग अलग मंचों पर पहुंच जाते हैं। बाबा बच्चों को हथियार उठाने की बात करते हैं। हथियार उठा लो। ये अंधविश्वासी बाबा है। ये मन की बात पढ़ता है, इसके अनुसार ये मन में जो बातें होती है उसको पढ़ता है। कुछ वीडियो आप देखिए पहले बाबाओं के, किस तरह बाबाओं के भक्त ही उनकी फिरकी ले रहे हैं, किस तरह बाबा
बता रहे हैं अपनी अपनी बातें। सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? ऐसी बातें करते हैं लोग। कहा हाँ, कहे जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछ रहा है। निमंत्रण देने कौन गया था? हाँ, रावण को। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं? वही वाला नहीं, उसका कहना क्या था, जब उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता है। भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य हमेशा इनकी पोल खोलते रहे हैं, बाबाओं की भी और बीजेपी सरकार की भी। उन्होंने आजकल गाय का वो बचाने का अभियान चला रखा है। एक कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले गाय के हत्यारे हैं। सुन लीजिए। धिक्कार है तुमको। देर सवेर हर हिंदू ये समझेगा जैसे पलकों पर बैठाया था ना, वैसे उतार करके नीचे गिरा दे। जान लो, कथनी करनी अंतर हो गया। जब जिसकी कथनी करने में अंतर हो जाता है उससे विश्वास रख जाता है। 150 मीटर दूर ही हमारी गाड़ी रोक दिया। उन्होंने कहा आप हमारे कार्यालय के सामने भी नहीं जा सकते। आप सोचिए हम क्या कह रहे थे। हम गाय के बारे में तो बात कर रहे थे। गाय के बारे में बात करने वाला देश का एक सन्यासी आपके कार्यालय के दरवाजे पर भी नहीं जा सकता। बाबा 4 बच्चे पैदा करने की बात करता है। अपनी शादी नहीं हुई लेकिन बच्चे पैदा करवाएगा 4। बोला नहीं है? बच्चे पसंद है आपको? भाई बच्चे किसको? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कौन ऐसा है जो बच्चों से विरोध रखता हो या ईर्ष्या रखता हो? अच्छा, एक आपके पुराने इंटरव्यू से मैंने एक कुछ निकाला है, वो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। आप ही ने कहा था। कह दिया होगा। प्ले करते हैं। आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं क्या? बहुत जल्दी बढ़ाए तो विवाह करेंगे आप? पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये कोई गुनाह थोड़ी है, आपकी भी तो हुई होगी। ऐसे बाबा, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में है, ये मुसलमानों में पाए जाते हैं। ये मुसलमान बाबा है, ये क्या बोलता है देखिए। अब ये ईसाई बाबा है, इसे भी देख लीजिए। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है। ये बाबा केवल अपनी सत्ता बनाने के लिए है, केवल ये राजनीति करने के लिए है। जो मुसलमान है वो मुसलमानों की राजनीति करेगा, वो स्कॉलर बनता है। जो हिंदू है वो हिंदू धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। बाबा नीचे जो जाति के उनसे पैर नहीं छुआते, ऊंची जाति वालों से पैर छुआते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं। बाबा 1 करोड़ रुपए मांगते हैं, एक उसके। मैंने इनके ड्रामे भी बड़े अजीब हैं। ड्रामे अभी मैंने आपको दिखाए इनकी बोली भी बड़ी अजीब है। ये किस समय क्या कहेंगे कोई नहीं जानता। परंतु इनके खिलाफ एक संस्था महाराष्ट्र की ने काम किया। उसके नरेंद्र दाभोलकर थे उसके पहले अध्यक्ष। उनकी ऐसे ही किसी संगठन ने या ऐसे ही किसी बाबा ने, मैं इस पर किसी का नाम नहीं ले रहा, परंतु ऐसे ही किसी बाबा ने उनकी हत्या करा दी। उसका जो उसकी संस्था का जो कार्यभार था वो फिर महाराष्ट्र के ही है श्याम माधव, उन्होंने संभाला। उन्होंने बाबा को चैलेंज दे दिया कि अगर तुम में दम है तो मैं 2 चैलेंज देता हूं, आप उनको दिखा दीजिए। दरअसल बाबा 2023 में नागपुर में सत्संग करने के लिए आए थे। वहां क्योंकि वो संस्था जागरूकता फैलाने वाली है, वो भूत व्याधा से दूर का जो कोई कुछ नहीं है, इस तरह की संस्था है, उसमें जागरूकता फैला रही, तो उसने चैलेंज दे दिया। बाबा ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। बाबा भाग के अपने मध्य प्रदेश पहुंच गए और मध्य प्रदेश में जाकर कह रहा है कि आप यहां आ जाओ, मैं यहां दिखा दूंगा, मैं यहां दिखा सकता हूं, वहां नहीं दिखा सकता। जब भगवान आपके साथ हनुमान जी हैं तो आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं। ऐसा ही एक म्यूजिशियन था, वो म्यूजिशियन जेम्स रैंडी था। वो इसी तरह के कारनामे करता था, परंतु वो कभी ये नहीं कहता था कि मैं भगवान हूं। ये भगवान, इनके सामने भगवान भी हल्का पड़ जाए। एक चैनल के इंटरव्यू में बता रहा है मैं कृष्ण जी ने महाभारत में कृष्ण जी को पता था लेकिन कुछ नहीं होने दिया। मुझे भी पता है लेकिन मैं कैसे यात्रा रोक सकता हूं। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण जी के बराबर अपने आप को समझते हैं। देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। तो बाबा ने पर्ची क्यों नहीं निकाली? हिंदुओं को उनका नाम पूछकर
धर्म पूछकर गोली मारी गई, तो बाबा कहाँ थे? प्लेन क्रैश हुआ, ट्रेन टकराई, तब बाबा की पर्ची कहाँ चली गई? हम पढ़ते रहते हैं कमेंट, खूब बढ़िया आते हैं। हम उनसे एक बात इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाह रहे। 24 घंटे में जो विधा है दरबार की, वो कुछ क्षण के लिए बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन क्या वो टाल पाए? नहीं। हम भाग्य नहीं टालते, ना हम विधि के लेख को टालते। यदि विधि के लेख को हम टाल दें तो फिर हम ही विधाता ना हो गए। विधाता की आवश्यकता क्या? हम लेख को नहीं मिटाते कि हम लेख को मिटा दें कि आज प्लेन पे मत बैठना वरना क्रैश हो जाएगी एयर इंडिया की। यदि हम सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। श्याम मानव नेशनल कन्वेनर है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1980s में नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा फाउंड किया गया था। जैसा कि आप इसका नाम सुनकर ही समझ सकते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था अंधविश्वास और सुपरस्टिशन के अगेंस्ट फाइट करना। लेकिन अगस्त 2013 में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुणे में ये मॉर्निंग वॉक पर निकले थे एक दिन। ऑब्वियसली इसके पीछे कट्टर लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अच्छी चीज ये होती है कि 4 महीने स्वामी विवेकानंद भी अपने आप को सनातनी हिंदू मानते थे। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूं, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। ये कहते हैं कि ये किसी भगवान या किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उस लूटमारी और उस फ्रॉड के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर हो रही है। जो इनका काम रिपोर्ट हमें बताती है कि श्याम मानव 200 से ज्यादा बाबाओं का भांडाफोड़ कर चुके हैं। इनका पहला बड़ा केस था लेजेंडरी शकुंतला देवी को लेकर, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर नाम से जाना जाता है। श्याम मानव कहते हैं कि ये उनके मैथमेटिक्स प्रोग्राम्स के खिलाफ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसी चीजें शुरू कर दी थी। तब उनका इन्होंने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज करी और FIR भी लिखी गई। जिस कार्यक्रम से वो नागपुर आई थी, उस कार्यक्रम को छोड़ के उन्हें भागना भी पड़ा। शकुंतला देवी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था, वो नागपुर में आई। उसने एडवर्टाइजमेंट शुरू की, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून, सो कैन शकुंतला देवी। ये पहला को अरेस्ट किया गया। तो अपनी अभी की कहानी पर वापस आए तो धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर जाते हैं। श्याम मानव को पता चलता है कि ये राम कथा के लिए गए हैं। इन्होंने कहा ये तो अच्छी चीज है और इसे वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि ये बाबा अपना दिव्य दरबार होल्ड करते हैं, जहां पर ये चमत्कार करते हुए दिखाते हैं। कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनके दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है। इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोज उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। इस मानव पुलिस को इन्फॉर्म करने के अलावा धीरेन्द्र को चैलेंज भी करते हैं। 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला होता है कि एक कमरे में 10 लोग हैं, उन 10 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी एज और उनका फोन नंबर बताओ भाई। और दूसरा चैलेंज होता है कि एक बगल के कमरे में रखी 10 चीजों के बारे में बताया जाए कि कौन सी चीजें रखी हैं कमरे में। श्याम मानव कहते हैं कि अगर बाबा ने 90% एक्यूरेसी के साथ भी जवाब दे दिया तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे ये। और अगर ये चैलेंज जीत गए तो श्याम मानव अपना माथा उनके पैरों पर टिका देंगे, माफी मांगेंगे और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर डालेंगे। तो आगे क्या होता है? क्या बागेश्वर बाबा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? इवेंट के पोस्टर पर लिखा था दोस्तों कि ये इवेंट 13 जनवरी तक चलेगा, लेकिन धीरेन्द्र नागपुर की ओर निकल लेता है 11 जनवरी को ही। श्याम मानव इसे भगोड़ा करके पुकारते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसलिए ये निकल लिया। कुछ हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस को इससे बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो श्याम मानव का पुतला जलाने लगते हैं। इसके बाद एक्चुअली में श्याम मानव को डेथ थ्रेट्स भी दिए जाते हैं कि नरेंद्र दाभोलकर के साथ जो हमने किया था वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। अनदर नरेंद्र दाभोलकर। फॉर्चुनेटली तब से उन्हें सिक्योरिटी कवर जरूर दे दिया गया है। धीरेन्द्र तो हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है।
इसके पीछे दो कारण हैं। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण रोक दे, लोगों की आत्महत्या रोक दे, लोगों के घरों में झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, उन्हें रोक दे। ऐसा कोई भी जनता और राष्ट्र के लिए उपयोगी चमत्कार करके दिखाए, तभी हम उसे एक चमत्कारी पुरुष कह सकते हैं। मेरी तरफ से कुछ और सजेशंस धीरेन्द्र के लिए, मुझे लगता है इन्हें रॉ ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अलग अलग देशों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता करने में बहुत मदद मिलेगी। ये पुलिस की मदद कर सकते हैं चोर डकैतियों को पकड़ने में। इनफैक्ट इन्होंने तो ये भी क्लेम किया है कि ये कैंसर को भी क्योर कर सकते हैं अपनी दवाइयों और आशीर्वाद के द्वारा। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दें भी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द, कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। अब देखिए, ये अभी इन्होंने यात्रा लगाई, उस यात्रा में तमाम बीजेपी के नेता, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे वह उनके मंत्रालय के मंत्री हो, उनके अलावा फ्रॉड जिन्होंने कर रखे, जिनके पीछे ईडी सीबीआई लगी हुई है, शिल्पा शेट्टी, उसके 60 करोड़ की ईडी की जांच चल रही है, वो जो जितेंद्र की लड़की है, उसके वो अश्लीलता फैलाती है और बाबा के उसमें नीचे बैठी हुई है चरणों में। उसके अलावा राजपाल यादव पर ईडी की रेड पड़ी हुई है, वो भी पहुंच गया। उसके अलावा शिखर धवन पहुंच गया, क्योंकि उसके ऊपर जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें पैसे लेने का आरोप है। ये बाबा के ऊपर भी पिछले दिनों आश्रम में लड़कियों का भी एक मामला सामने आया था कि लड़कियां वहां से गाड़ी में भर के जाती हैं, कहां जाती मुझे पता नहीं है, लेकिन खबर चली थी। उसी खबर पे ये, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी बाबा के बारे में गलत बोलूं। बाबा है, बाबा रहे, परंतु बाबा जब राजनीति में एजेंडा सेट करने के लिए आ जाए तो उन बाबाओं का हश्र फिर यही होगा जो राम रहीम का हुआ, जो बापू आसाराम का हुआ। आपने देखा होगा आसाराम के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की फोटो थी। उसके अलावा राम रहीम को कितने पैरोल मिलते हैं बीजेपी को चुनाव जितवाने के लिए। मैं ये चाहता हूं, मेरा ये मानना है, आप इस बात से इत्तेफाक रखें या ना रखें वो अलग बात है, इनको हिंदू अलग जगाइए, हिंदू खतरे में, परंतु ये मत बोलिए, क्योंकि आप इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री को कमजोर बता रहे हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति को कमजोर बता रहे हैं, हमारे देश की न्यायालय को कमजोर बता रहे हैं। ये मत कहिए, आप ये कहिए मैं जागरूकता फैला रहा हूं ताकि हिंदू पूजा पाठ में ध्यान दे, हिंदू जो अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दे। आप ये कहेंगे हथियार उठा लीजिए, ये कहाँ की तुक की बात है। आप ये कहेंगे कि बुलडोजर चलवा दीजिए, ये कहाँ की तुक की बात है। आप खुद सोचिए, इस तरह की बात करने वाला एक बाबा कैसे हो सकता है। बाबा वही होता है जो समाज में प्यार फैलाए। ऐसे बाबाओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री अपना काम करें, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री अच्छा काम करेंगे हम उसकी बड़ाई करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री अनाथ लड़कियों की शादी कराते, गरीब लड़कियों की शादी कराते, उसका मैं तारीफ करता हूं। परंतु धीरेन्द्र शास्त्री धर्म के नाम पर जो दुकान चलाते हैं उसका मैं विरोध करता हूं। और मैं चाहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री समाज के उत्थान के लिए काम करें, एक पार्टी विशेष के लिए काम ना करें। पार्टी विशेष को जिताने के लिए यात्रा ना निकालें, पार्टी विशेष को जिताने के लिए पहले चुनाव से पहले सत्संग ना करें, जैसा कि इन्होंने बिहार में किया था, याद होगा आपको। मैं भी सनातनी हूं, मैं सनातन का सम्मान करता हूं, सनातन मेरे रग रग में बसा हुआ है, पूजा पाठ करता हूं, परंतु मैं फ्रॉड और धोखेबाज बाबाओं से भी नफरत करता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।